तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का 8वां चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। याद रखेंगे बच्चे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का क्या वर्णन करना है। तो इसके पहले हमने बताया था कि भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले 1816 ईस्वी में कौन सा इसमें प्रेस आया, उसके बाद कौन आया, 1820 में आया, 1821 में आया, 22 में आया, कैसे कैसे करके धीरे धीरे विकास हुआ, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। तो लिखेंगे इसको हम, इसमें खूब बढ़िया समझेंगे। और कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछ भी रहे तुम हमसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में राजा राम मोहन राय ने भारतीय प्रेस की नींव डाली थी। नींव इसलिए माना जाता है कि इन्होंने एक नहीं कई ठो, हालांकि इसके पहले ही हमने तुम्हें बता दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर सबसे पहली बार अगर प्रेस का शुरुआत करने वाला कोई व्यक्ति था तो कौन था, गंगाधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने बंगाल गजट से इसकी नींव डाली थी 1816 ईस्वी में। उसके बाद 1820 ईस्वी में ब्रह्मनिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय, 21 में फिर उन्होंने संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय, 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, इन्होंने डाला। लेकिन अभी हम जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका, तो चूँकि कई प्रेस के द्वारा, कई प्रकाशनों के द्वारा, समझो कि अलग अलग मैगजीन के द्वारा राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को झकझोर दिया, भारत की राष्ट्रीयता की बातें बताई, अंधविश्वास और आडंबर को दूर करने की बातें बताई। इसलिए हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के भिन्न भिन्न हिस्से में सबको एक सूत्र में जोड़ने का काम भारतीय प्रेस ने किया था। सूत्र बड़ाव की मात्रा से लिखेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि प्रेस के द्वारा जो समाचार पत्र, पत्रिका तथा पुस्तकों की छपाई होती थी उसे देश के भिन्न भिन्न कोने के लोग पढ़कर देश की स्थिति के बारे में समझ पाते थे तथा राष्ट्रीय एकता में सहयोग करते थे। उसके बाद इस चैप्टर को माने भारतीय प्रेस की उत्पत्ति होने के बाद से, चाहे राजा राम मोहन राय हो या मान लो कि इसमें से अलग अलग तिलक हो, या मान लो इसमें से ये सोम प्रकाश के लेखक हो, माने अलग अलग जितने भी व्यक्ति हैं, या महात्मा गांधी की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं हम लोग, या समझ लो कि गंगाधर भट्टाचार्य की बात करें, या अंग्रेजी पत्रिका की बात करें, या मोतीलाल घोष की बात करें, अमृत बाजार पत्रिका का जिन्होंने प्रकाशन किया, तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार कि भारतीय प्रेस का विकास किसने कौन कौन सा समाचार पत्र लिखा। ऊपर के प्रश्न से जो मैंने बताया था ना कि भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, माने इस वाले क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है जो मैं तुम्हें स्क्रीन पे ला रहा हूँ कि भारत में प्रेस की शुरुआत किस तरीके से हुई, कौन कौन इसके संपादक थे, ये इस हिस्से को ज़रूर इसके बाद लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद से फिर से इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे कि प्रेस की भूमिका, माने भारतीय प्रेस का विकास हम लिख देंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इसमें से बंगाल गजट से शुरुआत होता है और अलग अलग कई प्रकाशन आते हैं। और लास्ट में फिर लिखेंगे हम लोग कि इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समाचार प्रकाशित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को पढ़कर हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों के शोषण, अत्याचार तथा दमन से परिचित होने लगे, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हो गई और देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे भारतवासी राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए एक साथ हो गए। यहाँ पर पूरे को बड़ाव की मात्रा से लिखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। अर्थात भारतीय प्रेस की अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें तो जो मैं समझा रहा हूँ उसे खूब ठीक से समझो बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करने के लिए अगर कहता है तो हम लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद लिखते हो कि प्रेस के आ जाने से समाज के वे दूर दराज के लोग जो भारत के भिन्न भिन्न हिस्से की परिस्थितियों का जायज़ा नहीं ले पाते थे, प्रेस के आ जाने से, मैगजीन के आ जाने से, अखबार के आ जाने से लोग सब जगह के समाचार को आसानी से जानने लगे। उन्हें अंग्रेज़ों की जो कुव्यवस्था है, अंग्रेज़ों की जो गलत नीतियाँ है, उससे लोग अवगत होने लगे और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होने लगी। हम समझ पाए कि अंग्रेज़ हमारे देश में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बुरा काम कर रहे हैं और सिर्फ हमारा शोषण कर रहे हैं। इस तरीके से
पूरे भारतीय अंग्रेज़ों की नीति को समझ सके और हमें राष्ट्रीय एकता का संचार होने लगा। हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने लगे और हमारे देश में जो कुप्रथाएं हैं उसको भी हम जानने लगे। और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हुई कि कल के डेट में अगर हमारे किसी नेता को अगर कोई भी अगर अंग्रेज़ अधिकारी पकड़ लेते थे, न्यूज़ में आ जाता था, सभी लोग जान जाते थे और सब के सब एकता का परिचय देते हुए कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू कर देते थे। और जिसका नतीजा हुआ कि अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम आज़ाद हो गए। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन अगर दे दे तो हम ऊपर में ये जो पैराग्राफ में लिखा हूँ तुम्हें जो दिखाई दे रहा है इतना लिखेंगे। अब बीच में भारतीय प्रेस का विकास, जो पीछे मैंने तुम्हें बताया था कि भारत में 1816 ईस्वी में किस तरीके से गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो समझ लो कि बंगाल गजट के नाम से यहाँ पे प्रेस की शुरुआत करते हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बारे में लिख लेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में लिखेंगे, नेहरू के बारे में लिखेंगे, नेहरू नहीं बल्कि इसमें मोतीलाल घोष के बारे में लिखेंगे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में केसरी और मराठा को लिख देंगे। गांधी जी का समझ लो लिख देंगे हम लोग कि उसके यंग इंडिया लिख लेंगे, गांधी जी का हरिजन लिख लेंगे। इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों ने कौन कौन सा प्रकाशन लाया, कौन कौन पत्रिकाएं लाई उसको लिखकर तब लास्ट में इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो दिया है इसको हम लिख लेंगे। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है बच्चे। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में फिर पढ़ने जा रहे हैं कि 19वीं सदी में ये पढ़ेंगे भारतीय समाजवाद या समाजवादी क्रांति से क्या समझते हैं, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को लिखें।